लगभग 22 सितंबर को ना एक न्यूज़ आई थी इंडिया में कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल्स के लिए जीएसटी बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया है. आई नो इट्स टू लेट फॉर यू टू गिव दिस न्यूज़, टू गिव दिस अपडेट. आज ऑलमोस्ट इट्स 7th of October. बट मैं ये न्यूज़ आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद एक और बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट आया है, एक और बहुत बड़ा चेंज ऑफ रूल आया है जो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है. अब वो 18% को एडजस्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर्स को, परिवारों को, क्लाइंट्स को वो जीएसटी एग्जाम्पशन दे सकें. जो एजेंट्स इतनी धूप में इतनी मेहनत से इधर उधर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों का ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं, लोग उनको दलाल बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपका परिवार बचाने आ रहे हैं, उनकी कमीशन से 18% का कट अब फिक्स हो गया है. सो इफ यू सी एन इंश्योरेंस एडवाइजर कमिंग टू यू, और अगर वो आपको कुछ अच्छा समझा रहे हैं, खास करके अगर टर्म लाइफ प्लान समझा रहे हैं, मैं किसी और प्रोडक्ट के लिए आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब है प्योर रिस्क कवर. जिस तरीके से हम बाइक और कार की इंश्योरेंस लेते हैं कि इस साल कुछ क्लेम लिया, या इस साल एक्सीडेंट हुआ या कुछ डैमेज हुआ तो क्लेम लिया, वरना नहीं लिया और अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इनकम का 10 से 20 गुना का टर्म कवर ले लेते हैं, ताकि एक छोटे से प्रीमियम में एक बड़ी सी सुरक्षा हम अपने परिवार के लिए बनाकर रखें. नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने डिसाइड किया है, एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें मिलने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके अलावा वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, ताकि मैं उनके खुद के कराए हुए जीवन बीमा की जांच कर सकूं, उन्हें समझा पाऊं. अगर अननेसेसरली कोई पॉलिसी ली हुई है तो उसे पे करने का कोई फायदा नहीं है. और अगर किसी ने टर्म लाइफ प्लान नहीं लिया हुआ है, वो छोटे से प्रीमियम में अपनी लाइफ को बड़ी सी प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपनी फैमिली को. सो व्हाई नॉट अ टर्म लाइफ प्लान, बाकी सब चीजों को छोड़कर. इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ी काम करने बैठे हैं, हम तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं. इस सब के साथ साथ फॉर एजुकेशनल एंड डॉक्यूमेंट्री पर्पज सोलली मैं ये वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड करके शेयर करती हूँ हर रोज, ताकि आप भी देखिए कि इंडिया सोचता क्या है इंश्योरेंस के बारे में. जब बात लाइफ इंश्योरेंस की आती है तो क्यों क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने वाले सेलर की तरह इंश्योरेंस एडवाइजर को भी देखा जाता है, जबकि आप एडवाइस तो डॉक्टर से भी लेने जाते हैं, वो बस हेल्थ की होती है, या फिर कभी कभी उस टाइम आप डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहे होते हैं, सॉरी इफ आई एम यूजिंग अ हार्श वर्ड और अ हार्श लैंग्वेज, जब हम अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए पूरी पूरी होप और पूरा पूरा दारमदार उस डॉक्टर के ऊपर छोड़कर बैठे होते हैं. बट बहुत सारे परिवारों में ऐसी बातें हुई होंगी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कॉमन. कभी कभी लोगों के घर बिक जाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू सेव देयर लव्ड वंस. सो एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने घर वालों को बचाएं, जो भी फैमिली बची है उनके पालन पोषण का ध्यान रखें, या फिर उस पर्सन को मर्सी किलिंग करवाकर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी बचा लें और उस पर्सन को भी तकलीफ ना होने दें. I'm not provoking anyone और I'm not telling anyone कि आप ऐसा कीजिए, बट मैं ये बता रही हूं बहुत सारे लोग अक्कर परेशान होकर पैसे की शॉर्टेज में ये हरकतें करते हैं. तो हम देखते हैं कि आज की मेरी जो 247th कॉल है, ये व्यक्ति क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इनकी सोच क्या है और कितने लोग इस सोच से मैच कर पाते हैं, मिल पाते हैं. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या अगर आप भी ऐसा ही रिएक्ट करते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस की कॉल आने पर, तो आप यस में कमेंट करके लोगों को भी बता सकते हैं कि मैं भी ऐसा हूं. देखो, एक्सेप्टेंस ना बहुत बड़ी डिनायल ऑफ ईगो बन जाती है, और जब तक मेरे अंदर ईगो है, जब तक मेरे अंदर मैं है ना, तो यकीन मानना मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी. आई नेवर एवर बिलीव कि मैं ये काम कर रही हूँ. ऑलवेज बिलीव आई एम अ चैनल ऑफ गॉड, आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड. क्योंकि कौन सा ही बच्चा, कौन सा ही पर्सन एट द एज ऑफ 26-27 डेथ की बातें ऐसे ओपनली करता है या इतनी ब्लंटली लोगों को मृत्यु की बातें समझाने पे उतर आता है. इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डेथ बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है.
हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जी। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ। उन्हें कोई पॉलिसी बेचने नहीं आती हूँ, बट उनसे जीवन बीमा की बात करने आती हूँ ताकि परिवार को समझा सके इसकी नीड के बारे में। जी मैम। सर ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखो एक ऐसी लाइन बोलने लगी हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, आजकल टाइम का ना किसी का भरोसा नहीं होता है सर। ठीक है मैम। और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं होता। हम सब लोग ये बहुत देख चुके हैं दुनिया में। जी। तो क्या ठीक आप है मिल मैम, लेकिन हाँ बाकी जी। रहने दीजिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब चीज में। ठीक है ना। ओके। माई लैंग्वेज माइट बी हार्श, बट जब तक कभी किसी को सच बताओ ना नोबडी रियलाइजेस। सबको ये लगता है कि बुरा समय है या बुरी चीजें वो किसी और के साथ होंगी, किसी और के परिवार पे बुरे हाथ से आ जाए, बट हमारी फैमिली पे ना आए। दैट्स एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ, दैट्स एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। मैं किसी को पेसिमिस्टिक या नेगेटिव होने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, और हर कोई ऐसा ही करता है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट डेथ. And this is what India is lacking for. This is what we humans are not ready to accept. बट जबकि सच्चाई ये है, जिसका जीना तय है उसका मरना भी तय है। जो लाइफ में आया है वो एक दिन जाएगा भी। अक्सर बड़े समझाते हैं ना कि हम सिर्फ यात्री हैं, सफर कर रहे हैं। जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता जाएगा वैसे वैसे वो व्यक्ति अपने स्टेशन पे उतरता जाएगा, और बाकी लोग सिर्फ थोड़े दिन रोएंगे, पछताएंगे, बट एट द एंड एवरीबडी चेंजेस एंड एक्सेप्ट्स द थिंग्स। बहुत जरूरी है, जैसे हम हर तरीके से हर चीज को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। हम LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सेक्स वर्कर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम रेपिस्ट को कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जगह दे देते हैं, क्रिमिनल्स को दे देते हैं। बट जब एक इतनी कॉमन, इतनी सच्ची बात है जो है डेथ की एक्सेप्टेंस, उसके बारे में कभी कोई बात करता है, वी जस्ट रन अवे। दैट्स द माइंडसेट, दैट्स द रिजिडिटी। और डेथ को एक्सेप्ट करने से सिर्फ एक फायदा नहीं है, मतलब जिस दिन डेथ एक्सेप्ट कर ली, लाइफ इंश्योरेंस तो लोगे ही लोगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टूल है टू गिव योर फैमिली अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बट उस दिन सच में आप जीवन मरण के चक्कर से आजाद हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीते जी ये समझ जाएंगे कि हमारी मृत्यु तय है, तो हम भगवान की तरफ भी उतने ही प्यार से लग जाएंगे। एंड वेन यू डू एनीथिंग कंसिस्टेंटली, जब आप भगवान को श्रद्धा से, सच्चे दिल से सिर्फ 2.5 मिनट के लिए भी अगर याद करना शुरू कर दोगे ना, बिलीव मी, आपको लाइफ में एक ऐसा एंकर मिल जाएगा, आपको लाइफ जीनी आ जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ कितनी प्यारी है। यू हैव अ लिमिटेड टाइम हियर, सो व्हाई हैव हेट्रेड, गिल्ट और डिसरिस्पेक्ट और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन फॉर एनीबॉडी। आप तब उस टाइम में एक्चुअली एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो और जीवन को जीना शुरू कर देते हो, एंजॉय करना शुरू कर देते हो। जस्ट लाइक इफ यू गो ऑन एनी वेकेशन और आप वहां बिल्कुल खुलकर जीते हो, बिकॉज यू नो यू आर नॉट कमिंग बैक सून, बिकॉज यू नो आपको इस ट्रिप पे आने के लिए कम से कम 1 साल की प्लानिंग लगी है। सो whoever is watching this video, अगर आप अपनी फैमिली ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करें, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, हो सकता है आपको टाबू भी बोलें, आपको अजीब सी बातें सुनाएं, बट बिलीव मी, वन डे व्हेन पीपल विल वेक अप, वन डे विल इंडिया विल रियलाइज कि लाइफ इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है, और भगवान को एक स्पिरिचुअल एंकर बनाकर चलना भी बहुत जरूरी है। दैट इज व्हेन दे लिटरली कॉल यू एंड थैंक यू। तो अगर आपने अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली है, सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना। इट्स वेरी इजी एंड वेरी चीप टू अफोर्ड। बाकी कोई पॉलिसी लो ना लो, दैट्स बिल्कुल अप टू यू। बहुत सारे बाकी प्लान्स होते हैं, बट उन सब प्लान से हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, उतना कवर नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया फंस गया है, हमारी इनकम उस अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर कुछ ऐसी किसी कंपनी के रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल सकती है, सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर गाइडेंस। मैं लेने के लिए मेरे से नहीं बोल रही हूँ, बट यू कैन ऑलवेज हैव अ कंसल्टेशन। और अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी फैमिली से ये बातें खुलकर डिस्कस कर सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू प्लान अ डिजिटल एंड फिजिकल फोल्डर, जिससे हम अपनी फैमिली के लिए एक हमेशा के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखेंगे। बिकॉज टू लिव लाइफ फ्रीली वी शुड ऑलवेज नो दैट एनी मोमेंट फॉर अस कैन बी एन एंड इन दिस वर्ल्ड। और कितना अच्छा है, वैसे भी दुख आता है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस लाइफ। सबको यही चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं बस इस दुनिया से, भगवान मुझे अपने पास बुला लो, आई कैन नॉट टेक ऑल दिस शिट एनी मोर। येस, पीपल से लाइक दिस, इट्स वेरी वेरी कॉमन।
लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, लोग मृत्यु से भागना चाहते हैं, लोग एस्केप करते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल एंड व्हाट नॉट. But when you accept things, when you live life as it is, you live enjoyfully and you live fully. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने मेरी किसी भी बात से कनेक्ट किया हो, या अगर आप मेरी इस जर्नी का एक पार्ट बनना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज. आप अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं. बाकी मेरा आज सच मोटिव कोई नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू बी अवेयर अबाउट दिस एंड लिव इन द प्रेजेंट, ताकि जीवन जो आज मिला है वो कभी कल नहीं मिलेगा. तो खुलकर जी लो. मृत्यु से डरना बंद करो, इसको टाबू समझना बंद करो. शुभ अशुभ इज वेरी ओल्ड फैशन नाउअडेज. और सबसे बड़ी बात, अगर जीवन बीमा करवा लोगे कम से कम अपनी इनकम का 10 से 20 गुना, जितना आपको इजीली मिल पाए, आप अपनी फैमिली की वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी उठ रहे हो, तो उतना ही ज्यादा भगवान की भक्ति में भी लग सकते हो. बिकॉज एट द एंड हर ह्यूमन लाइफ का एंड गोल यही है कि हमें अपने जीवन मरण के चक्कर से आजाद होना है. एंड सल्वेशन और लिबरेशन इज द ओनली अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ ईच ह्यूमन बॉर्न हियर. Thank you so much for watching this video. Please take care of yourself and God bless you all.